जी जी मिस। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देती चलूं। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और मैं लाइक अमेजोन पे सेलिंग करते हुए मोर और लेस मुझे जो है 6+ इयर्स हो गए हैं। और रीइंस्टेटमेंट की फील्ड में काम करते हुए कम अज कम भी कोई चौथा साल हमारा जा रहा है, क्योंकि पहले 2 साल जब हमने सेलिंग की थी तो हमें बहुत ज्यादा मसाइल फेस करने पड़े थे। ये जो छोटी छोटी वायलेशंस होती हैं ये वो, फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट की। करते करते फिर मैंने अपने अकाउंट्स को पहले जितने हम, क्योंकि एजेंसी भी रन कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे थे सेलिंग से रिगार्डिंग, और फिर हमने इसके ऊपर रिसर्च की, इसके सारे मतलब मॉडल्स को देखा, इसकी सारी पॉलिसीज को देखा अमेजोन की और फिर हमने लाइक रिसर्च करने के बाद अपने अकाउंट्स पर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, डिफरेंट पॉलिसी वायलेशंस जो भी होती थी उनको रीइंस्टेट करवाने के लिए। फिर ग्रेजुअली हमने समझो कि दूसरे लोगों के अकाउंट्स को ये सर्विस देना स्टार्ट कर दी। और मतलब अब समझ लो कि 2 साल तकरीबन हो गए हैं हम रीइंस्टेटमेंट की सर्विसेज के साथ साथ लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर अर्निंग वेरी वेल। और उनकी मतलब, क्योंकि हमारी जो मेंटोरशिप है वो इस तरह से नहीं है कि बस आपको सिखा दिया, आपको बता दिया और काम खत्म हो गया। हमारे स्टूडेंट्स बाद तक उन्हें जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो मतलब रिजॉल्व करते जाते हैं। मैं आपको अपनी मतलब कुछ स्टूडेंट्स की एग्जांपल दे दूं कि एक हमारे स्टूडेंट है मिर्जा रिजवान। उन्होंने मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जब हमें ज्वाइन किया था वो भी सेलिंग से ऑलरेडी मतलब लिंक थे, सेलिंग कर रहे थे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पर। ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही उन्होंने तकरीबन कोई $1,500 की अर्निंग कर ली थी। फिर उसके बाद हमारे एक और स्टूडेंट है उस्मान। उन्होंने भी ऐसे ही था कि अभी कोर्स उनका खत्म नहीं हुआ था और तकरीबन उन्होंने 10 अकाउंट के फंड्स की डिसबर्समेंट करवाई थी। और माशाल्लाह उन्होंने भी काफी अच्छा अर्न किया था, लाइक समझ लो कि कोई 3-4 हज़ार डॉलर तो बना ही लिया होगा उन्होंने एटलीस्ट। उसके बाद मतलब एक और हमारे स्टूडेंट है एहसान है, वो काफी एक अच्छे मतलब एजेंसी के साथ अटैच है और उस एजेंसी का सारा काम मतलब री स्टेटमेंट का वो खुद कर रहे हैं और वो भी काफी केसेस को हैंडल कर चुके हैं। तो इस तरह से बंडल ऑफ एग्जांपल्स हैं हमारे स्टूडेंट्स की, जो कि ये तो मैंने सिर्फ आपको ऐसे स्टूडेंट काउंट करवाए हैं जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग अर्निंग करना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने स्टूडेंट्स अब तक सीख चुके हैं सब स्टूडेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दे ऑल आर अर्निंग, बेसिकली बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। और हम लोग उनको मतलब समझ लो कि मेंटोरशिप भी दे रहे हैं, उनके साथ मिलके भी काम कर रहे हैं परसेंटेजेस पर। कुछ काम वो खुद कर लेते हैं, कुछ हम उन्हें असिस्ट कर देते हैं। लाइक इस तरीके से मिलजुल कर हम लोग सारे स्टूडेंट और मैं, हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैंने भी तकरीबन फील्ड में सेमी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा और अमेजोन पे सेलिंग के प्रोसीजर को स्टार्ट जब किया। और आप देखो कि उस कैरियर को छोड़ के और अमेजोन में आप समझ लो कि उसकी सैलरी को अगर काउंट किया जाए तो वो सिर्फ सैलरी ही थी। और ये जो हम बिजनेस करते हैं इसमें आप समझ लो कि जितनी हम इनपुट देते हैं उतनी हमें आउटपुट मिल जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि हर पर्सन जो कि इसको एज ए प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए अर्निंग के बहुत ज्यादा मौके हैं यहाँ पर। तो ये है कि हमारा जो सिखाने का मतलब स्टाइल है, तरीका कार है, वो कुछ इस तरह से है कि हम सेलिंग पॉलिसीज अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं, लाइव केसेस को स्टडी करते हैं कि केस अगर कोई भी आता है तो उस पर क्या इनिशिएटिव लिए जाते हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं जो हमें करनी होती हैं। लाइक ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। अब इसमें ये होता है कि हम स्टूडेंट्स को पॉलिसीज बताने के बाद वॉयलेशन बताते हैं। वॉयलेशन बताने के बाद हम स्टूडेंट्स को एक लाइव केस उसी तरह का दिखाते हैं। फिर हम उनको बताते हैं कि जब इस तरह का अकाउंट आता है
तो इस अकाउंट में क्या क्या चीजें देखने में इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको रूट कॉज को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चीजें उस अकाउंट की चेक करने की जरूरत होती है। फिर हम बताते हैं कि इस तरह का जब केस आएगा तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, प्लान ऑफ एक्शन कैसे लिखा जाता है, अपील राइटिंग जिसे कहते हैं, तो अपील राइटिंग कैसे की जाती है। इसके बेसिकली 3 पोर्शंस होते हैं, वो हम टोटली आपको लिखना बताएंगे, आपको सैंपल्स शेयर करेंगे ग्रुप में, और केस टू केस जो सैंपल है उसमें मॉडिफिकेशन करना भी सिखाएंगे। तो ये हमारा पूरा रोड मैप इस तरह से होता है। और ऐसा नहीं होता कि सारी पॉलिसीज एक ही दिन बता दी जाए। जो केस फॉर एग्जांपल अगर हमने ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन को देखना है तो पहले हम ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी को पढ़ेंगे, फिर हम उसकी वायलेशन को देखेंगे कि अगर वायलेशन होती है तो अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट आता है उसका। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि आपने अकाउंट में से किस तरह से रूट कॉज को फाइंड आउट करना, कि क्या मसला हुआ होगा जिसकी वजह से आपके अकाउंट में ये मसला आया है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपने अपील कैसे लिखनी है। अब तो लाइक एक केस को लेकर हम उसी को थॉरली पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने केसेस भी दिखाएं, और अगर स्टूडेंट के पास कोई केस है तो उसको भी हम क्लास में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई केस है जो कि ओडीआर से रिलेटेड है, तो उसमें ये होगा कि आप अपना केस यहाँ पर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं उस क्लास में। तो बाकी ये है कि जब नेक्स्ट क्लास होती है तो उससे पहले एक असाइनमेंट मिलती है आपको, यानी कि जो केस आपने देखा हुआ होता है, जो हमने डिस्कस किया होता है, आपने उसको एज पर केस जो हमने लाइव केस डिस्कस किया होता है उसकी आपने अपील बनानी होती है, और बनाकर ग्रुप में सेंड करनी होती है। फिर हम उस अपील को चेक करते हैं, उस अपील को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करते हैं जो आपने सबमिट कराई होती है। उसमें वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज हम क्लास में ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए। एक तो प्रैक्टिस भी हो जाती है, दूसरा आप जब देखते हो कि ये वीक एरियाज थे, फिर आप नेक्स्ट टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट करने की मतलब कोशिश करते हो। बाकी एविडेंसेस हम आपको बताते हैं कि इस तरह का केस होगा तो आप क्या एविडेंस अटैच कर सकते हो। ये सारी चीजें हम जो हैं इसमें ऐड करते जाते हैं। बाकी ये है कि आपने ना सिर्फ मतलब इसको इंटरेस्ट लेकर आपने देखना है करना है, बल्कि कोशिश करनी है कि जो असाइनमेंट आपको दी जाए उसको आप मतलब करके दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब समझ लो कि कह रहे होते हैं कि हमें बहुत ज्यादा कोर्स में इंटरेस्ट है, हम इसे करना चाहते हैं, और लेकिन ये होता है कि वो ज्वाइन भी कर लेते हैं शुरू में बहुत ज्यादा, वो एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन बाद में फिर वो टाइम प्रॉपर नहीं निकाल पा रहे होते, जो असाइनमेंट्स मिल रही होती है उसको प्रॉपर नहीं कर रहे होते। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि अगर आप मतलब कोशिश कर रहे हो कि मतलब इसको कोर्स को ज्वाइन करने की, तो फिर फुल आपको टाइम देना पड़ेगा इसको सीखने के लिए, इसमें लर्निंग करने के लिए। फिर ही आपकी अर्निंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द होगी। अदरवाइज क्या होगा कि बहुत सारे केसेस में ये होता है कि फिर कुछ स्टूडेंट मतलब उतना टाइम नहीं दे पा रहे होते, निकाल नहीं रहे होते, असाइनमेंट्स नहीं दे रहे होते, फिर क्या होता है कि उनका अर्निंग का प्रोसीजर लेट हो जाता है। तो हमारी सब स्टूडेंट्स को यही मतलब रिक्वेस्ट होती है कि जो भी काम असाइन किया जाता है उसको साथ साथ करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी जल्दी बिल्डअप हो जाएगा, और आप जो है वो काम भी अच्छे तरीके से करके देना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तक अगर आपका इस रोड मैप को सुनते हुए कोई भी क्वेश्चन है तो पहले आप वो क्वेश्चन कर लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट थोड़ा सा बताती हूँ। जी कोई क्वेश्चन प्लीज। नहीं नहीं मिस, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज समझ में आ गई। जी अब्दुल रहमान, आपका कोई क्वेश्चन। चले मैं अब आपको बताती हूँ कि जो अमेजोन पर हमें कोई भी अपील लिखनी होती है, मैं सिर्फ आपको ना आज जनरल सी बातें थोड़ी सी बताऊंगी, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको
पूरा एक केस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आज सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू देना है इस कोर्स का। बाकी ये है कि कोर्स आउटलाइन भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, और फिर हम कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करने के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। तो बस 2 मिनट दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ कोर्स आउटलाइन की। जी, ये हमारी कोर्स आउटलाइन है, और इसको मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करती चलूँ कि ये हमारी जो है अकाउंट री स्टेटमेंट की ट्रेनिंग, ये मतलब स्पेशल ट्रेनिंग है जिसमें हम ना सिर्फ अमेजोन की बल्कि वॉलमार्ट की भी, और कुछ मतलब केसेस हम आपको ईबे की लिस्टिंग और इट्से की लिस्टिंग के बारे में भी बताएंगे कि अगर उसमें सस्पेंशन आ जाए तो आप किस तरह से कर सकते हो। तो ये समझ लो कि 4 in 1 कोर्स है आपके लिए, और डिजाइन किया हुआ। अब इसमें आप जब सीख लोगे इस कोर्स को, तो आपको क्या आउटकम्स मिलेंगे इसमें। आप amazon की अकाउंट सस्पेंशन, इवन कोई भी सस्पेंशन किसी भी तरह के अकाउंट में आ जाती है, जैसे वॉलमार्ट का है, eBay का है, इट्से का है, आप उसको भी हैंडल कर सकते हो। उसके बाद वर्किंग ऑन अपील राइटिंग फॉर अकाउंट रीइंस्टेटमेंट, आप किसी भी अकाउंट को रीइंस्टेट करने के लिए अपील राइटिंग कर सकोगे, और आपको लेटेस्ट पॉलिसी अपडेट्स का पता चल जाएगा अमेजोन की, बाकी मार्केट प्लेसेस की। फिर हम लाइव केसेस को डिस्कस करेंगे, प्लान ऑफ एक्शन कैसे सबमिट करवाना है वो आपको पता चल जाएगा, अकाउंट की सस्पेंशन की क्या रीजंस हो सकती हैं, आपको रूट कॉज आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो अपील राइटिंग है, जो कि आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगी कि कैसे अपील राइटिंग इफेक्टिवली की जाती है। अब किस किस तरह के केसेस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ओडीआर को डिस्कस करेंगे इसमें, और ओडीआर में A to Z गारंटी क्लेम, चार्जबैक, नेगेटिव फीडबैक, इन सारों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ हम एडिशनली मैं आपको बताती चलूं कि हम यहाँ पर ओडीआर के साथ साथ मैं आपको ऐड करवाऊंगी यहाँ पर वैलिड ट्रैकिंग। वैलिड ब्रेकिंग रेट अभी आपने इससे डरना नहीं है कि ये क्या अल्फाज हैं और ये क्या चीजें हैं, ये हम 1 by 1 सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके साथ में आपको LSR भी डिस्कस करवाऊंगी इसमें, यानी कि लेट शिपिंग रेट, लेट शिपमेंट रेट। ये जो सस्पेंशन होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अमेजोन की छोटी पॉलिसीज होती हैं जो कि FBA में भी आ सकती हैं, FBM में भी आ सकती हैं, तो वो पॉलिसी कंप्लायंस की जो चीजें हैं, जैसे कॉपीराइट कहते हैं, ट्रेडमार्क कहते हैं, पेटेंट कहते हैं, काउंटरफेट प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि काउंटरफेट है उसको हम देखेंगे। उसके बाद जितनी भी प्रोहिबिटेड सेलिंग आइटम्स हैं उनको हम देखेंगे, उसकी सस्पेंशन को। अगर प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसे कैसे रिजॉल्व करना है, रिलेटेड या लिंक अकाउंट क्या होते हैं उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। अगर कोई अकाउंट ऐसा है जो कि मतलब amazon अकाउंट वेरिफिकेशन के दौरान ही डीएक्टिवेट हो गया है तो उसे कैसे हैंडल करना है, Section 3 के अकाउंट्स को कैसे हैंडल करना है, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन अगर आ जाती है उसको कैसे हैंडल करना है, और अगर एक नया अकाउंट क्रिएट किया जाता है और क्रिएट करने के फौरन बाद वो डीएक्टिवेट हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है तो उसको कैसे हमने हैंडल करना है, ठीक है। तो ये हमारी कोर्स आउटलाइन है, और इसको हम थॉरली जो है वो इस पूरे कोर्स में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक कोर्स आउटलाइन से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। इसमें कुछ एडिशनल चीजें जो कि लेटेस्ट जैसे सेल वेलोसिटी है उसको भी मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड करूंगी कि सेल वेलोसिटी के केसेस को कैसे देखा जाता है, क्योंकि आजकल वो भी काफी ज्यादा इन है और काफी ज्यादा वायलेशंस उस पर भी आ रही हैं। तो आपको सेल वेलोसिटी भी इसमें करवा दूंगी, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछिएगा, फिर मैं आपको फर्दर क्लैरिटी देती हूँ। अच्छा, अब मैं ना आपको अपील राइटिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताती हूँ कि अपील का मतलब ये होता है कि आप amazon को कम्युनिकेट कर रहे होते हो कि हमारे अकाउंट पे जो वायलेशन आई है उसकी क्या रीजंस थी, ठीक है। अब जो अपील होती है ना, इफेक्टिव अपील, उसकी उसके 3 पार्ट्स होते हैं। अब पहला जो पार्ट होता है उसमें आपने amazon को बताना होता है
कि जो हमारे अकाउंट पे वायलेशन आई है उसकी रूट कॉज क्या थी, उसकी वजह क्या थी जिसकी वजह से हमारे अकाउंट पे सस्पेंशन आई है। फिर सेकंड जो पार्ट होता है उसमें प्लान ऑफ एक्शन होता है। प्लान ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि आपने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए फौरी तौर पे क्या किया। ठीक है। और जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फ्यूचर प्रिवेंटिव्स। ठीक है, कि हमने फ्यूचर में इस तरह की वायलेशन को रोकने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या मेजरमेंट्स लिए हैं। ठीक है, तो ये थ्री मेजर पार्ट्स होते हैं किसी भी अपील को लिखने के, जिसमें मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि हम रूट कॉज को लिखते हैं, प्लान ऑफ एक्शन को लिखते हैं, और उसके बाद फ्यूचर प्रिवेंटिव्स को लिखते हैं। अच्छा, जो रूट कॉज है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन क्या है मैं आपको बताती चलूं कि रूट कॉज जब तक हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक amazon हमारा अकाउंट रीइंस्टेट नहीं करता। अब मैं आपको एक एग्जांपल से इसका समझाना चाहूंगी कि अगर एक कार थी रोड पर, उसका एक्सीडेंट हो गया लेट से, ठीक है, किसी भी एक्स वाई जी रीजन की वजह से। अब क्या है, वो कार जो है वो ऑब्वियसली वहां पर होगी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए होंगे वहां पर। फिर कोई नया आने वाला लोग, जो लोग होंगे वो पहले से खड़े लोगों से पूछेंगे कि एक्सीडेंट की क्या रीजन थी। तो एक्सीडेंट इज जस्ट लाइक वॉयलेशन, कि हमारे अकाउंट पर एक वॉयलेशन हुई है। ठीक है, अब जो पर्सन एक्चुअल ड्राइविंग कर रहा था या जिनका एक्सीडेंट हुआ उनको क्लियरली ज्यादा पता होगा कि एक्सीडेंट की क्या वजह बनी। ठीक है, लेकिन जो बाहर खड़े हुए लोग हैं वो तो अंदाजे लगाएंगे ना, या किसी ने लाइव देखा हो कि एक्सीडेंट कैसे हो रहा था। ठीक है, तो मतलब पता चलता है कि एक्सीडेंट की क्या रीजन थी। एक और तरीका कार होता है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता लगाना कि एक्सीडेंट की क्या रीजन थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो, अगर सारे लोग खड़े होके बता रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन हम में से कोई एक बंदा ये कहे कि कार का कलर ऐसा था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या कोई लॉजिक बनती है? नहीं बनती ना। तो सेम उसी तरह से रूट कॉज जब तक सही तरीके से अमेजोन को नहीं बताया जाएगा ना, अमेजोन नहीं मानेगा। जब तक लॉजिक नहीं होगी ना तब तक अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी अपील को। तो अपील में रूट कॉज को बताना, आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ लो कि अपील राइटिंग में रूट कॉज बिल्कुल एक, समझ लो कि एक्सीडेंट की रीजन बताने के बराबर है, मुतरादिफ है उसके। ठीक है, कि आपने ये बताना है कि ये जो पॉलिसी वायलेशन हुई थी, ये जो एक्सीडेंट हुआ था, इसकी मेजर रीजन क्या थी। चाहे आप इन्वेस्टिगेशन से बताओ, चाहे जो आपने आंखों से देखा है वो बताओ, लेकिन बताना सच है। ठीक है, अगर आप खुद से एक स्टोरी क्रिएट करोगे तो अमेजोन को बैकएंड पे सारा कुछ पता है कि आपके अकाउंट पर क्या हुआ है। उसे तो ये भी पता है कि किस बंदे ने आपका अकाउंट ऑपरेट किया है, किस लोकेशन से आपका अकाउंट ऑपरेट हुआ है, और किस किस तरह की प्रोडक्ट्स, क्या क्या ऑर्डर्स आप डिलीवर करते रहे हो। हर चीज अमेजोन को पता होती है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको बेसिक रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप रूट कॉज को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक amazon आपके बाकी दो पोर्शंस को पढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि अच्छा, बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि रूट कॉज आप लिख लेते हो सही, लेकिन जब आप प्लान ऑफ एक्शन बनाते हो या फ्यूचर प्रिवेंटिव बताते हो तो आप ये सही रीजन बता ही नहीं पा रहे होते कि जब एक्सीडेंट हुआ तो फौरी तौर पे हमने क्या किया, और फ्यूचर में इस तरह के एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए, बचने के लिए हम क्या करेंगे। तो जब ये दो रीजंस भी सही ना बताई गई हो तब भी अपील आपकी रिजेक्ट हो जाती है। तो आपने बिल्कुल अकाउंट की जब डीएक्टिवेशन होती है, सस्पेंशन होती है, बिल्कुल इस तरह से एक्सप्लेन करना होता है, अपनी बात को इस तरह से कम्युनिकेट करना होता है कि हर पॉइंट का दूसरे पॉइंट से कोई ना कोई लिंक हो। ठीक है, तो इनशाला जब हम अपील राइटिंग करेंगे और लाइव केस को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको थॉरली बताऊंगी कि क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या तरीकाकार हैं जिनको हमें फॉलो करना है, क्या क्या अकाउंट में से चीजें देखनी है, रीजंस कैसे फाइंड आउट करनी है, और फिर उस पर हम कैसे प्लान ऑफ एक्शन लिख सकते हैं,
फ्यूचर प्रिवेंटिव कैसे हमने इसके बनाने हैं। जो सिनेरियोज हैं उसको देखते हुए हमने बाकी जो प्लान ऑफ एक्शन और फ्यूचर प्रिवेंटिव हैं उनके पॉइंट्स में आपको ऐड करना बताऊंगी। सो यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली पूछिए।